బ్యాక్ టు న్యూస్ కేంద్ర సమాచార సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. कोई भी आ सकता है, देख सकता है, सारी प्रोसेस देख रहा था. हर शाम को कहां पहुंचे इसको पता चलता था. मीडिया के लोग भी आकर के बैठते थे. अब इस व्यवस्था में शायद मैं नहीं मानता हूं कि फिर कभी किसी को आरटीआई एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आरटीआई से मिलने वाला था वो पहले ही उसके सामने था. अभी हमने एफएम रेडियो का ऑक्शन किया, वो भी उसी प्रकार से ऑनलाइन किया. स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, वो भी उसी प्रकार से किया. और जब ऑक्शन चल रहा था ऑनलाइन सब लोग आते थे, हफ्ते 10 दिन तक चलता था. मीडिया के लोग भी बैठते थे और भी लोग बैठते थे, कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता था. क्यों न हम ट्रांसपेरेंसी प्रोएक्टिवली क्यों न करें. किसी को जानने के लिए प्रयास करना पड़े कि किसी को जानकारी सहज रूप से मिले. शासन लोकतंत्र में उसका प्रयास है वो रहना चाहिए कि सहज रूप से उसको जानकारी मिलनी चाहिए. हमारे यहां कुछ चीजें तो ऐसी पुरानी घर कर गई थी, धीरे धीरे उसको बदलने में समय लगता है. अब जैसे आपको कहीं अप्लाई करना है और अपने सर्टिफिकेट का जेरॉक्स देते हैं तो वो मंजूर नहीं होता है. किसी गेजेटेड ऑफिसर या किसी पॉलिटिकल लीडर से जब तक ठप्पा नहीं मरवाते हो उसको मान्यता नहीं मिलती है. अब ये सालों से चल रहा था. हमने आकर के निर्णय किया कि भाई नागरिक में हम भरोसा करें. वो एक बार कहता तो सच मान ले, और जब फाइनल उसका होगा तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, देख लेना. और आज वो व्यवस्था लागू हो गई. कहने का तात्पर्य यह है कि हम नागरिक पर भरोसा करके व्यवस्थाओं को चलाएं. नागरिकों पर शक करके हम चीजों को चलाएंगे तो फिर हम भी अपने आप को कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश करते रहेंगे. एक ओपननेस, गवर्नेंस में जितना ओपननेस आएगा उतना परिणाम सामान्य नागरिक को भी ताकतवर बनाता है. सरकार का एक और भी स्वभाव बना हुआ है, साइलो में भी काम करना. और इतना ही नहीं, एक ही कमरे में 4 अफसर बैठे हो, बड़ी कोशिश करता है कि बगल वाला फाइल देखे नहीं. अब ये जो सीक्रेसी की मानसिकता किसी जमाने में रही होगी, उस समय के कुछ कारण होंगे, लेकिन आज मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार की अवस्था रहेगी. अगर खुलापन है, खुली बात है, भाई ये 4 काम करने हैं, चर्चा करके करने हैं, तो सब मैं समझता हूं कि उसके कारण एक सरलता भी आती है और स्पीड भी आती है. एक आध चीज की कमी रहती है तो अपना साथी बताता है, अरे भाई तुम देखो ये पहलू जरा देख लो, तो एकदम से काम में. कोई जरूरी नहीं को फाइल पर लिख करके कहता है, ऐसे ही बातों में कहता है कि देखो भाई ये पहलू देखना पड़ेगा, तो अपने आप सुधार हो जाता है. तो सुधार करने के लिए हमारे मूलभूत स्वभाव में भी शासन से ये बहुत अपेक्षा रहती है कि उसमें ये बदलाव लाना चाहिए, और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि प्रयास परिणामकारी होगा. आज मैं समझता हूं कि आरटीआई की एक सीमा है. वो सीमा ये है कि जिसको जानकारी चाहिए जानकारी तो मिलती है. कुछ बातों का मीडिया को काम आ जाती हैं, कुछ बातें किसी को न्याय के तक सीमित रह जाती है. प्रोसेस का पता चलता है, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट का पता नहीं चलता. कि मान लीजिए एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आरटीआई वाला पूछेगा तो उसको पता चलेगा फाइल कैसे शुरू हुई, टेंडरिंग कैसे हुआ, नोटिंग क्या था, साइट कैसे सिलेक्ट हुआ, ये सब चीजें मिलेगी. लेकिन वो ब्रिज कैसा बना, ठीक बना कि नहीं बना, उसमें कमियां है कि ठीक हुआ, समय पे हुआ कि नहीं हुआ, इन चीजों की तरफ अब ध्यान देने का समय आया है. तो हम प्रोसेस पर जितना ध्यान देते हैं आरटीआई के द्वारा, एक समय वो भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट पर भी उतना ही ट्रांसपेरेंसी लाएं, तब जाकर के बदलाव आता है.